ये बात बिल्कुल सत्य है कि कर्म फल से कोई नहीं बच पाया है। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, परंतु अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल मनुष्य को वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए वो आत्मा नया शरीर धारण करती और अपने नए जन्म में अपना कर्म फल भोगती है। इसी को कहते हैं कर्म का सिद्धांत। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था। उसने अपने राजमहल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। ये आयोजन उसने अपने बाग बगीचे वाले स्थान पर रखा था, इसलिए रसोइयां भी उसी स्थान पर जाकर के भोजन बना रहा था। उसी समय आकाश से एक चील गुजरा। उस चील ने अपने मुंह में एक सांप को दबाया हुआ था और जब वो चील उस बगीचे के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था, उसी समय उस सांप ने उस चील को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में गिर गईं जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन वो उस रसोइये को इस बात का पता नहीं चला। उसे जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जहर की बूंदें इस बर्तन में गिर गईं। परिणाम स्वरूप वो सारा भोजन जहरीला हो गया और जब इस भोजन को ब्राह्मणों ने खाया तो जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। और एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाना कोई अच्छी बात नहीं थी, ये तो घोर पाप हुआ था। अब भगवान के सामने ये प्रश्न था कि इस पाप की सजा किसको दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन किया था, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु वो भी इस बात से अनभिज्ञ था कि ये भोजन जहरीला हो चुका। तो क्या उस सजा उस चील को दी जाए जो उस सर्प को लेकर के वहां से निकला था, या फिर सजा उस सांप को दी जाए जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला था। ये एक बड़े ही असमंजस की स्थिति, लेकिन इतने बड़े घोर पाप की सजा किसको दी जाए। तो इस कर्म की सजा के लिए काफी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता तो बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा, आप जा तो रहे हो राजमहल को, लेकिन थोड़ा संभल करके जाना, क्योंकि ये जो राजा है ये ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला करके दे देता। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का अधिकारी तो मुझे मिल गया। तो सभी ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा, इस महिला को इस कर्म की सजा दी जाएगी। तब सभी उपस्थित लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के कहा कि वो महिला तो उस समय वहां पर मौजूद भी नहीं थी। न उसने जहर मिलाया, न उसने भोजन पकाया और न ही उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उससे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा, किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है उसी को उसका फल भी भुगतना पड़ता है। इस पूरे कर्म में ना तो रसोइयों को आनंद की अनुभूति महसूस हुई, न राजा को आनंद मिला, न ही सर्प को और न ही उस चील को। लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा आनंद, सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा रस इस महिला को ही मिला। इसलिए इस कर्म की सजा इसे ही भुगतनी पड़ेगी। प्यारे सज्जनों, इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हम जो काम आज करते हैं
वो हमारे कर्म होते हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं हैं वो भी हमारे कर्म हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन सकते हैं। प्यारे सज्जनों, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है और वो होता ही रहता है। इसलिए सज्जनों, किसी के भी बुरे कर्मों की अवहेलना कभी न करने। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए आपको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अगर जिंदगी रुलाए तो ये समझ लीजिए कि ये भी आपके बुरे कर्मों का फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल बुरा ही मिलेगा। ये जो कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलना है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत अधिक दुख मिल रहा होता है तब हम ये बोलते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमने तो किसी का कभी बुरा सोचा भी नहीं, फिर हमें ये इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। प्यारे सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। अगर इस जन्म में नहीं किया तो फिर पुराने जन्मों में किए होंगे, और पुराने जन्मों का तो कुछ हमें याद होता नहीं, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियां कर सकते हैं लेकिन उस भगवान से नहीं। कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल होता है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। अगर आप इस ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा दोगे तो आपको भी सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है।